कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर सारनाथ थाना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। सारनाथ क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस टीम ने कई मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा दिए। इस अभियान का नेतृत्व एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी और इंस्पेक्टर सारनाथ विवेक त्रिपाठी ने किया। एसीपी सारनाथ ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। लाउडस्पीकर करवाया गया है। ये ध्वनि प्रदूषण और जो विशेषकर जो अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं इसको लेकर पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा ये विभिन्न प्रतिष्ठानों, चाहे वो धार्मिक प्रतिष्ठान हो या कोई अन्य प्रतिष्ठान हो, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर या जो अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सारनाथ सर्किल में थाना सारनाथ, चौबेपुर और चौरापुर विभिन्न स्थानों, मंदिरों, मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उठवाए जा रहे हैं। अब तक कितने मंदिर और मस्जिदों से आपके सर्कल में उतरवाए गए हैं? अभी जैसे सारनाथ में ही जो है हम लोगों ने लगभग 8 जो है लाउड स्पीकर उतरवाए हैं और ऐसी प्रक्रिया अन्य थानों में भी चल रही है। तो काफी विरोध भी होता है, ऐसे में आम जनमानस से क्या अपील रहेगी? नहीं, आम जनमानस को समझाया जा रहा है तो वो समझ जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं और इससे जो है जो आम जनमानस है उसको कई लोग बीमार होते हैं, ज्यादा ध्वनि से उनको दिक्कतें होती हैं, तो उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। चितईपुर थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में गैंग 72/72 के दबंगों ने मंगलवार को राज गौतम नामक युवक पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद राज गौतम ने घटना की जानकारी अपना दल के कार्यकर्ता और जोन अध्यक्ष आदर्श पटेल को दी। आदर्श पटेल घायल को लेकर चितईपुर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। अघोर फाउंडेशन ने अपनी 25वीं वर्षगांठ श्रद्धा और सादगी के साथ महेश नगर लंका में मां गंगा के तट पर स्थित आश्रम प्रांगण में मनाई। वर्ष 2000 में आज ही के दिन अघोरेश्वर महाप्रभु भगवान राम के शिष्य बाबा हरिहर राम ने इस संस्था की नींव रखी थी। अमेरिका के सोनोमा, कैलिफोर्निया में स्थित ये संस्था अघोर परंपरा के पहले आधिकारिक केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य साधना और सेवा के माध्यम से समाज की आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं का समाधान करना है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीनगर कॉलोनी में वॉल पेंटिंग कार्य कराया जा रहा है। इसी के क्रम में काशी राम आवासीय योजना में मंगलवार को कर्व एंड कलर्स संस्था के द्वारा एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बच्चों के साथ मिलकर पेंटिंग गतिविधियों में भाग लिया। वर्कशॉप में साधु की वॉल पेंटिंग बनाई गई, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान को उजागर करती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की 4 प्रहर की आरती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ सकता है, क्योंकि मंगला, मध्याह्न भोग, सप्तऋषि और श्रृंगार आरती के टिकट अगले महीने भर के लिए पूरी तरह बुक हो चुके हैं। बुकिंग पोर्टल की विंडो खुलते ही श्रद्धालु तेजी से ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह तक सभी स्लॉट भर चुके हैं। महाकुंभ भले ही औपचारिक रूप से संपन्न हो गया हो, लेकिन इस महाआयोजन को लेकर रोमांच व भाव अभी भी चरम पर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव स्पंदन के मंच पर महाकुंभ के महात्म्य की झलक मिली तो दर्शक भी अभिभूत हो उठे। महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने संगम की धरती की अलौकिकता को नाटकता के माध्यम से प्रस्तुत किया। नाटक प्रतियोगिता की शुरुआत महाकुंभ एक सांस्कृतिक विरासत विषय पर प्रस्तुति के साथ हुई। खादी के प्रचार प्रसार और इसके विकास को गति देने के उद्देश्य से गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में मंगलवार को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा टूल किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के तहत 800 से अधिक हुनरमंद लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत टूल किट प्रदान किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में खादी अब वैश्विक ब्रांड बन चुकी है। काशी के संसदीय क्षेत्र से, जो कि ये क्षेत्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आता है, आज यहाँ पर खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के लोग जो परंपरागत उद्योगों में जिनको महारत हासिल है, उनकी स्किल ट्रेनिंग करने के बाद उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन से उनको आधुनिक टूल वितरण का ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे कारीगर कितने उत्साहित हैं। वो नए भारत की नई खादी के साथ जुड़कर देश में अब वो नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के साथ, इस विजन के साथ नए भारत की नई खादी आज नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लाया गया अमृत जल अब काशीवासियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जल वितरण का शुभारंभ किया। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद पुलिस लाइन स्थित मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित कर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। अमृत जल प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को पात्र लेकर आना अनिवार्य है। हमारी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ड्यूटी करने के लिए महाकुंभ में गई थी,
वो गाड़ियाँ वापस लौट करके आई हैं, तो खाली ना आकर के वहाँ से अमृत जल लेकर के, गंगा जल लेकर के यहाँ पर आई हैं। और जो श्रद्धालु किसी कारण से महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए, वहाँ पर नहीं जा पाए, वो लोग पुलिस लाइन में आकर के इस गंगा जल को प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आज से आरंभ यहाँ पर हो रहा है। विधिवत पूजा करके भगवान शंकर जी को गंगा जल का अर्पण करने के उपरांत यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पानी लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। महाकुंभ के बाद काशी पहुंचे श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु सन्यासी पंचकोशी यात्रा करेंगे। 5 दिनों में 75 किलोमीटर की यात्रा कर काशी की परिक्रमा करेंगे। इसको लेकर अखाड़े के पदाधिकारियों ने शिवालय स्थित स्थल पर बैठक की। इसमें यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 75 किलोमीटर की यात्रा 5 मार्च को शुरू होगी और पांचों पांडव से होते हुए 5 दिन में पूरी होगी। रंग भरी एकादशी के दूसरे दिन 11 मार्च को मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली का आयोजन होगा। यह अनूठा आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा। आयोजकों ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में भगवान के स्वरूप में कोई कलाकार शामिल नहीं होगा। सबसे पहले बाबा मसान नाथ की भव्य आरती होगी, जिसके बाद चिता भस्म होली की शुरुआत होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनते हैं। ऐसे लोगों का प्रवेश इस आयोजन में पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। दूसरा, मैं अपने माताओं बहनों से अपील कर रहा हूँ, वो भीड़ से थोड़ा सा बच के रहें, दूर से ही इस होली को देखें और दर्शन करें, क्योंकि इसके अलावा भी जो नशा करके लोग आने वाले लोग हैं, इन लोगों से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ऐसे लोग इस आयोजन में शामिल ना हों। इस परंपरा की बात करें, कितने सालों से ये होली मनाई जाती है? ये अनादि काल की परंपरा रही है, जिस शास्त्रों पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर का सबसे प्रिय श्रृंगार है वो भस्म है, और वो भी चिता भस्म है। इस विषय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल उज्जैन का। वहां तो आपने देखा हो, एक आरती ही इसी भस्म से की जाती है। तो ये बहुत ही पवित्र भस्म होती है चिता भस्म की होली। हाँ, ये सही है कि वो भस्म जो है घरों में नहीं जाना चाहिए।